20 तारीख लो तो देसी दवाई और उसके बाद फिर विदेशी से इलाज होगा। हमें तो आदत हो गई आंदोलन की, बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा 13 महीने तो छोड़ो 13 साल भी आंदोलन चला देंगे। तुम कहो सहरे के सहरे तो कल को यहीं गर्मी में भी गाजर का हलवा बनवा दे। मैं कह रहा हूँ अगर वो मेरे पास भी आता तो उसका समर्थन मैं करता। नार्को टेस्ट अगर वो यहाँ आ जाए तो हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे आके अपना नार्को टेस्ट करवा ले और वो नार्को टेस्ट में बिल्कुल मतलब दोषी नहीं पाया जाता, चलिए तो हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे। खाप पंचायत के फैसले के बाद अब लगता है कि यह आंदोलन लंबा चलने वाला है और जैसे जैसे आंदोलन के दिन बढ़ेंगे सरकार के लिए एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने इसलिए कहा कि किसान आंदोलन जो है 13 महीने चला था, लेकिन रिजल्ट लेकर गए थे हम। अगर ये आंदोलन भी अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो 13 महीने नहीं, अगर 13 साल तक भी आंदोलन चलेगा तो इंसाफ लेकर ही जाएंगे। आज जो है कैंडल मार्च इसलिए निकाला था कि ताकि सरकार अगर अंधेरे में है तो वो देख ले, रोशनी में देख सके इन बेटियों को जिन्होंने कि देश को रोशन किया है विदेशों में भी। इन बेटियों ने जो है तिरंगा विदेश के अंदर भी फहराने का काम किया है, नाम रोशन करने का काम किया है, लेकिन मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो है ये 15 दिन से बैठी हैं। ब्रिजभूषण ने उजाला करके भूषण ने ये कहा कि अगर जब पता लगेगी मेरी सच्चाई तो खाप पंचायत को भी कहीं ना कहीं पछतावा होगा बाद में। बिल्कुल पछतावा तो हो ही रहा है, पब्लिक को, जनता को पछतावा हो रहा है, लोकसभा के जो लोग होंगे उनको पछतावा होगा कि ये जो जिसको हमने सांसद बना के भेजा है ये हमारी ही बेटियों के साथ, हमारी ही बच्चियों के साथ जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ऐसा जो है हरेसमेंट किया है। उन्होंने कहा कि जो मेरी सच्चाई है, उन्होंने कहा सच्चाई तो देखिए, उन्होंने कहा जो मेरी सच्चाई है उसके बाद में बारे में जब बाद में पता लगेगा तो लोगों को पछतावा होगा। तो सच्चाई तो पता लग रही है ना, ये फिर बेटियां झूठ बोल रही है क्या? ये जो है अगर प्रैक्टिस करती ना अपने, अगर मतलब यह है कि खेल जो फेडरेशन वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो अगर ये अध्यक्ष नहीं होते और इनसे अगर प्रताड़ित नहीं होती तो ये खेल रही होती, प्रैक्टिस कर रही होती, लेकिन क्यों मजबूर है कि उनसे ये परेशान है, प्रताड़ित किया है उन्होंने। SIT गठित की जाए और जांच हो, CBI जांच हो। क्यों? अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो निर्दोष होंगे तो वो कानून के तहत, और अगर जो है मतलब दोषी पाए गए तो कानून के तहत सजा हो। जब पॉक्सो एक्ट अगर लगती है किसी पर तो 24 आवर्स के अंदर जो उसको गिरफ्तार किया जाता है, एविडेंस बाद में कलेक्ट किए जाते हैं। क्यों जो है अरेस्ट नहीं किया गया? वो कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, मोदी जी कहेंगे या अमित शाह जी कहेंगे या JP नड्डा कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, कि उनके कहने से मतलब इस्तीफा दिया जाएगा। आप ये देखिए, तो फिर वो कहते क्यों नहीं कि इस्तीफा दो आप? अगर वो इस्तीफा नहीं देते और ये इतना उनके जो सांसद हैं उनकी पार्टी के, और उन पर अगर सवाल उठ रहा है, एक बेटी नहीं बल्कि 7 बेटियों ने जो है FIR दर्ज कराई है, 7 बेटियों के बयान है और 2 बेटियों के जो कल बयान आए, आपको क्या लगता है वो झूठ? जो खाप पंचायत हुए उनका फैसला सुनाया गया, क्या लगता है खाप पंचायत के लोग जिस तरीके से अड़े हैं, प्रधानमंत्री को जवाब आएगा सामने? देखिए, खाप पंचायत के लोग भी जो है 21 मई तक का उन्होंने कहा है कि 21 मई के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो या तो उसको जो है मतलब सरकार जो है वो इंसाफ दिलाए। तो देखिए, देश के सारे कोने कोने से लोग आ रहे हैं। एक अखाड़ा एक परिवार की बेटियों में डाइवर्ट नहीं कर पाएगी ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो चाहती है कि फूट डालो और राज करो। तो ऐसा नहीं है, ये भारत को मेडल दिलाने वाली लड़कियां, पूरे भारत की बेटी हैं, और इस सच्चाई के लिए जो है एक पूरा भारत जो है एकजुट होकर यहाँ जंतर मंतर पर खड़ा है। यहाँ पर जो है पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग आए और खाप पंचायत के चौधरी भी आए, और उन्होंने यही कहा है कि हर रोज जो है किसान आंदोलन का खाप पंचायत से आएंगे। किसान आंदोलन का दूसरा स्वरूप देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर ये सरकार मतलब यह है कि उसको अरेस्ट नहीं करेगी, ये जो है इस्तीफा नहीं दिलाएगी, तो ये आंदोलन जो है अगर 13 महीने भी चलेगा तो चलाया जाएगा, लेकिन यहाँ से इंसाफ लेकर जाया जाएगा। वही चेहरे आंदोलन चलाने वाले वही लोग, ये सवाल उठ रहा है। सर, आप ये देखिए ना कि सरकार जो चला रहे हैं वो तानाशाही कर रहे हैं, और तानाशाही के लिए अगर कोई मतलब यह सच्चाई के लिए, हक के लिए लड़ने आएगा तो हक के लिए लड़ने की आदत जिसको होगी, जो सच की आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता होगा, जिसका जमीर जिंदा होगा, वही तो सामने आएगा।
खाप पंचायत तो आ जाई है ना आगे। अब इसके बाद जो उन्होंने आगे बता दिया है कि आगे और भी बढ़ाया जाएगा। अगर आपने महिला खिलाड़ी को न्याय नहीं दिया तो ये जो समर्थन है, ये जो लोगों का बढ़ रहा है समर्थन है, ये और बढ़ेगा और आंदोलन भी और लंबा जाएगा अगर न्याय नहीं मिला तो। ये जन आंदोलन बनेगा। अभी देखो मैं तो खुद खाप चौधरी हूँ, तो अभी हमने डिसाइड करा जो इनके विदेशी दवा चल रही है वो 20 तारीख को चलेगी। अच्छा। और 20 तारीख के बाद वो नहीं होता नुखे जी बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, हालत ज्यादा स्थिर है। ऐसे 20 तारीख के बाद देखेंगे, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, ना तो फिर हम विदेश से डॉक्टर। खाप के चौधरी हैं? हाँ जी, मैं लाटरा खाप का चौधरी हूँ। कैसे देखते हैं इस जो आज सब हुआ? लोग आरोप लगाते हैं, चूंकि आप चौधरी हैं इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, लोग आरोप लगाते हैं वही चेहरा, वही रूप, वही तरीका, सब कुछ वही दिखाई दे रहा है आंदोलन का। देखो सुनो, ये तो फालतू बकवास वाली बात है कि वही रूप। आदमी मार्शल को आगे आया कर रहे हैं, लड़ने को भी, लड़ने को भी जिगर चाहिए। आंदोलन कोई नोई नहीं होता। हम अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे और किसान आदमी है। हर आंदोलन में देखियो, देखिए हमारे कैमरे वाले भैया दिखाइए, देखे कैसी ठेक पड़ रही है, ये कसला चला चला के देखे देखे खाल भी उखड़ी पड़ी है। तो हम कोई में काम करें। हाँ बिल्कुल, कोई अगर खेत लगान पे दे देंगे तो खाएंगे क्या। और पिछले साल की मेरी 4 पर्ची नहीं आई। ये किसान हित की बात करते, इतनी बात करते, तो मैंने आपको बताया ना 20 तारीख लो तो देसी दवाई और उसके बाद फिर विदेशी से इलाज होगा इनका। अच्छा। हाँ, बराबर विदेशी से इलाज होगा। और मैं अब जब 20 तारीख में अम्मा 21 तारीख में पंचायत होगी तो इसमें मेरे झोटे की इतनी बड़ी हार है और उसमें इतनी बड़ी, फिलहाल तो इतनी लग रही, पर इतनी बड़ी लाऊंगा। जैसे ही शासन प्रशासन के लोग आए चुभाया करूंगा और मैं साटे बजाया करूंगा। ठीक है, आप बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा इधर आइए। हाँ आते हैं। क्या कहना चाहेंगे खाप पंचायतों का फैसला और ये आंदोलन का जो है बढ़ता हुआ रूप? ये खाप पंचायतों का मतलब फैसला अटल होगा और 21 तारीख के बाद मतलब ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार क्या होगा बड़े फैसले में? वो तो आगे की रणनीति बनाएंगे। खाप पंचायतों के नुमाइंदे हैं जो। नहीं, जब यहाँ तक हो जाए तो वो भी सोचा होगा ना कि आगे के लिए क्या करना है। देश के लिए बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। अच्छा। ये किसान आंदोलन एक इसमें इतिहास में लिखा गया, जो किसान आंदोलन हुआ है वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया और ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अगर इसमें नहीं मानेंगे तो ये प्रधानमंत्री अमित शाह है और किसान तो कह रहे हैं, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं ये हट जाए यहाँ से तो इस्तीफा दे दूंगा मैं। इस्तीफा अभी तक तो दिया नहीं इस्तीफा। वो दबंग आदमी है, उन पे 302 के मुकदमे लगे हुए हैं। वो कैसे, वो 6 बार के सांसद हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, भू माफिया है और सरकार डरती है उनसे। अरे ये गुंडों का राज है यूपी में। तो अगर सबकी जांच पड़ताल की जाए, नहीं सीबीआई जांच कराई जाए तो संसद खाली हो जाएगा। सब पे 302 का, 306 का, 307 के नेता और सारे मंत्री तो दूध से धुले हुए हैं और विपक्ष के जितने भी है ना, सभी के घर में ईडी आती है और सभी के घर में सीबीआई आती है। एक रूल बना रखा। और तो मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी लोग हैं ना, इसमें एक जो नारा दिया था हरियाणा से जो शुरू हुआ था अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको ऐसे जो दलाल जो नेता है ना, रेपिस्ट जो लोग हैं भाजपा में, वो उसको एक कदम और आगे ले गए हैं। वो कहते हैं बेटी पटाओ। चलिए, अब ऐसे बेटी वो जुबान फिसला था तो नहीं, वो जुबान फिसला नहीं फिसला था नहीं, तो वही तो मैं बात है। अगर जवान उसकी फिसली थी तो आज उसको सच्चाई करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए या ऐसे लोगों को तो संसद से बाहर कर देना चाहिए। हम बता, मैं तो तुझे बहुत, यो 13 महीने किसान आंदोलन चला, खापों ने खूब मतलब खाप, ये जो कहते थे विदेश से फंडिंग आ रही है, वो विदेशी कोई नहीं था, आज मैं था। विदेशी में हम थे, जो भी खापों के यहाँ से जो भी राशन पानी आवे था, हमें याद है हमारे पिताजी किसान आंदोलन में शहीद हुए। उस टाइम पे भी हमने, पिताजी भी हुए थे, मेरे पिताजी शहीद हुए थे। और मुझे याद है कि उस टाइम पे भी हमने मतलब आपूर्ति में अपने पिताजी की मुखाग्नि दिखाया था पिताजी को। और शाम को मेरे पास राकेश जी का फोन आया, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो अब तक जो था वो ठीक है, लेकिन अब तुम सबसे कम उम्र के खाप चौधरी हो गए हो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, परिवार संभालो, ये करो वो करो। पिताजी थे खाप चौधरी, जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद यही होता है, समाज चुनता है। ऐसा थोड़ी है कि बाप से बेटे पर राजा का बेटा राजा बन जाएगा। जितने भी थांबेदार थे सबने मिलकर सलाह करी और देख लो उन्होंने मेरे अंदर कुछ चीज देखी होगी, जब तो मुझे 17 साल में चौधरी बना दिया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अब तो 20 का हो गई, 21वीं में चल रहा हूँ। पर जब पिताजी खत्म हुए 3 साल पहले, जब 17 साल का था, 17 साल की उम्र में खाप चौधरी, नाबालिग खाप चौधरी। 2 ही बने आज तक इतिहास में, एक तो महेंद्र सिंह टिकैत और दूसरा मैं।
अच्छा। तो हमें तो आदत हो रही है आंदोलन की। 13 महीने तो हमने किसान आंदोलन चलाया खूब मजे में, खूब बढ़िया गाजर का हलवा भी खिलाया, पिज्जा भी। कौन कौन था किसान आंदोलन में? भाई हम सारे खड़े थे। तो खूब मजा रहा ना तारा, खूब बढ़िया मजे आए। ऐसे ही हम इसे चला देंगे। अच्छा। हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। वो था कि गाजीपुर बॉर्डर थोड़ा दोहरा पड़ जाता और 100-200 रुपए का तेल फालतू लग जाएगा यहाँ आने में। कोई नहीं, यहीं कल को तुम कहो सहरे के सहरे, तो कल को यहीं गर्मी में भी गाजर का हलवा बनवा देंगे। हम ऐसे आदमी हैं। तो हमें तो आदत हो गई है आंदोलन की। बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, 13 महीने तो छोड़ो, 13 साल भी आंदोलन चला देंगे भाई। जब तक न्याय ना मिलेगा हम तोड़े खड़े पाऊंगे। खड़े हैं। भाई जब तक बेटियों को न्याय ना मिलेगा तो हम तो यही खड़े हैं। और मेरे भाई पहले भी ये 13 महीने यही खड़े थे और अब भी 13 की छोड़ो 13 की दोनों 26 हो जाए तो यही रहना। सुन ले, चाहे अगर ये ब्रिजभूषण बीजेपी का छोड़ के दूसरे पार्टी का होता ना, 24 घंटे के भीतर लेने इसका गिरफ्तार हो जाता बस। और बताओ यो बीजेपी का है। अरे अच्छा नू बताओ, कल को कोई अदर पार्टी का कल को कुछ गलत कर दे तो घर के बाहर बुलडोजर चढ़ जा। ठीक, यो के गलत ना कर रहा, हमारी बहन बैठ गई उड़े, इस तरह बदनामी के लोग हम तो अपने बहन खातिर खड़े हैं। कल ब्रजभूषण की मार्मिक अपील आई थी। नू के सभी खाप चौधरियों से मैं कहना चाहता हूँ, आपने भी देखी होगी, यहाँ सभी उपस्थित सबने देखी होगी। तो मैं तो इसे यूँ कह रहा था, भाई जब तेरे अंदर खोट नहीं तो तू यहाँ से भगा क्यों? नार्को टेस्ट करवाता, किसी भी एक खाप चौधरी को पकड़ लेता। तो नू कह जी देखो चौधरी साहब, मैं गलत नहीं हूँ, ये बालक जो धरना दे रहे हैं ये गलत है। जैसा वो कह रहा था वीडियो में, मैं आपकी बेटी के लिए लड़ रहा हूँ और आप मेरा नार्को टेस्ट कराओ, सारी खाप पंचायत इकट्ठी करो। मैं आज इस आंदोलन में बेटियों के समर्थन में आया हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर वो मेरे पास भी आता तो उसका समर्थन मैं करता। नार्को टेस्ट अगर वो यहाँ आ जाए तो हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे आके अपना नार्को टेस्ट करवा ले और वो नार्को टेस्ट में बिल्कुल मतलब दोषी नहीं पाया जाता, चलिए तो हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे। तो हम चलिए देखिए, ये खाप के चौधरी हैं, इनकी उम्र 21 साल है और ये कहना है कि अगर ब्रिजभूषण बिल्कुल साफ है तो आकर यहाँ पर नार्को टेस्ट करवा ले। अगर नार्को टेस्ट में वो पास हो जाते हैं तो हम भी उनका समर्थन कर देंगे, ये ऐसा इनका कहना है। फिलहाल जंतर मंतर पे मौजूद है। देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि अगर आके नार्को टेस्ट करवा ले समर्थन करेंगे। इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए फिलहाल जो है जंतर मंतर पे मौजूद हैं और रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और एक बार नज़ारा जरा दिखा दीजिए दोबारा से। ये जंतर मंतर की तस्वीर है और तमाम लोग यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।